हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक या दो या कंबाइंड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा जाता है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पहले बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। बेसिक मीन्स जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और फॉर्मूले बताएंगे, वो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको टू द पॉइंट ही बताएंगे, एक्स्ट्रा मतलब डीप में नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है सिर्फ उतना। इसमें आपको SI का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, PRT/100। पूरे चैप्टर में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या हो गया, साधारण ब्याज, ठीक है। R क्या हो गया, रेट, रेट मतलब दर। T क्या हो गया, समय यानी कि टाइम, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है A = P+I, ठीक है। तो P+I मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसमें P = क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। A क्या होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक तो लगेगा, दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसमें मूलधन क्या होता है कि जितने रुपीस आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जितने रुपीस डिपॉजिट करेंगे वो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, जितने रुपीस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा वो क्या है, मिश्र धन है। और जितने परसेंट रेट से होगा, 10%, 12%, तो वो आपका दर हो गया, टाइम आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मूले लगा के यूज किए जाते हैं, मतलब सॉल्व किए जाते हैं। और कैसे इन फॉर्मूलों को यूज करना है क्वेश्चन में, तो अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन जैसे आपका आया क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंटरेस्ट है वो ईयरली देखेंगे। यहाँ पे 9 मंथ्स है तो हम इसको क्या करेंगे, एनुअली यानी कि ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो हम इसको आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं ताकि हम एक एक पॉइंट लिखेंगे जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तो जितने रुपीस डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो SI हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। एक कितने रुपए पे, 68,000 पे, यानी कि 68,000 क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा यानी कि मूलधन हो गया 68,000। रेट क्या हो जाएगा, 16.2/3% मीन्स हो गया, इसको इंटू कर दीजिए, 16 × 48, 49, 50 यानी कि 50। इन दोनों को इंटू करके 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 50, तो 50/3%, ठीक है। और टाइम जो होगा वो 9 मंथ्स गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9/12 कर देंगे। अगर कट रहा है तो कट कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 3 × 9, 3 4 × 12, तो 3/4 ईयर्स हो गया, ठीक। मतलब ये टाइम ईयरली हो गया। तो अब SI = फॉर्मूला क्या था, PRT/100, ठीक है। तो P कितना है आपका, 68,000। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि कट भी करना पड़ेगा। 68,000, R है आपका 50/3, टाइम है आपका 3/4/100, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिख लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसे कट करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 बच गया
4 सत्ते 28, ठीक है 170। तो अब इसको इंटू करिए, 2 0 आ गए, 17 इंटू 5, 17 85 होता है। ये इसका आंसर हो गया, मतलब एसआई इतना निकल गया, ठीक है क्लियर। तो यानी कि ये हो गया इंटरेस्ट, ये आंसर हो गया, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000। तो जो जो कह रहा है उसको हम लिखते जाएंगे और पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए एसआई आपको निकालना है, आपका प्रिंसिपल यानी 300 रुपए पे बताना है, तो 3000 रुपए में 3000 रुपए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, ठीक है। रेट दे रखा है कितना, 6/4%, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4% हो गया रेट। अब देखिए सबसे जो डिफरेंट है वो क्या है, जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं वो है इसमें टाइम जो दे रखा है, डेट दे रखी है, पूरा टाइम मंथ या ईयर में नहीं दे रखा। तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइम क्या दे रखा है, 5 Feb 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक का टाइम दे रखा है। अब ये मान के चलिए कि देखिए 2005 सबसे पहले देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं लीप ईयर, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर को चेक करने के लिए जो भी ईयर होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी कि ये 05, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो लीप ईयर होगा तो पूरे साल में 366 दिन यानी 366 डेज लेंगे। ये आपका 2005 नॉन लीप ईयर है, मतलब इसमें जो है 0 इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर यानी कि 2005 जो है वो नॉन लीप ईयर हो गया, क्लियर। तो अब इसमें पहले आप डेज निकाल लीजिए। डेज क्या हो जाएंगे, पहले फैब लीजिए, मार्च अप्रैल, फैब में कितने दिन होंगे, क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन होंगे। 28 में से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 23 दिन हो गए, ठीक है। मार्च में 31 दिन और अप्रैल में कितने दिन है, 18 दिन। सबको प्लस कर दीजिए, 8 9 10 11 12, 1 मिनट, 5 6 7 8 28, 5 फरवरी है, 4 फरवरी है, अच्छा ये डेट हमने यहाँ पे 4 फरवरी लिखी है। यहाँ पे 4 माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 24 दिन, ठीक है। और ये हो जाएगा 31 और अप्रैल में 18 दिन टोटल, क्योंकि अप्रैल में पूरे 18 दिन आपका पैसा लगा रहा। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 4 12 और 1 13, 1 आ गया, 3 3 6 और 1 7, 73 डेज, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना लेंगे, क्योंकि ये 73 डेज है तो डेज टोटल नॉन लीप ईयर होगा तो कितने होंगे, 365 दिन। 365 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये पूरा कट गया, 1/5 जो है वो टाइम आ गया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है SI = PRT/100, ठीक है। तो P कितना है 3000, R कितना है 25/4 और टाइम है आपका 1/5 और अपॉन 100 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कट हो रहा है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 से कट हो गया, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15, 25 3 75, 75/2। 75/2 का मतलब हो गया 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आंसर दे रखा है, ये मतलब आंसर आपका करेक्ट आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट at 13.1/2% per annum to ₹2505.02 after 4 years. Find the sum. अब देखिए यहाँ पे जो सम है यानी कि आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। दर आपका यानी कि रेट दे रखा है 13 1/2 मतलब 13 दूनी 26 और 1
27/2%। ठीक है, अमाउंट आपका दे रखा है ₹2505.02 और टाइम दिया है इसमें 4 ईयर्स। ठीक है, ये जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इसमें प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट दे रखा है। तो इस कंडीशन में अगर प्रिंसिपल को हम P ले लें, ठीक है, तो ऐसा ही पहले आप निकाल लीजिए कि कितना होगा। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT/100 है। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट हो गया, 2 पंचे 10, 0, यानी कि 27P/50 तो आ गया SI। तो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, P प्लस I। तो P अगर P ही था तो I आपका 27 ये आ गया ना 27/50P। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया टोटल। जब एलसीएम लेंगे इसको हम तो कितना आ जाएगा, 50P प्लस 27P दैट इज इक्वल टू 77P/100, सॉरी 50। ये आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इससे आपका P निकल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, 77/50P इज इक्वल टू 2505.02। तो P कितना होगा, 2505.02 इंटू 50/77। मतलब ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, नियर अबाउट भी पहुंच जाएगा। अगर डेसिमल में आ रहा है तो ये बहुत बहुत क्लोज आएगा और इसको आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसलिए आपको कुछ हिंट देकर भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू 920 रुपीज इन 3 ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो देखिए 3 साल का इसमें अमाउंट दिया है 800 रुपए। ठीक है, और द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाय 3%। अगर रेट 3% इंक्रीज हो जाए तो अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होने के बाद। देखिए इसमें ना एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें अमाउंट इज इक्वल टू A1 प्लस PRT/100। अब देखिए यहाँ जहाँ प्लस लिखा है ये माइनस भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है तो हमें प्लस लेना पड़ेगा, और जो A1 है ना, जो पहले वाला अमाउंट है 920 रुपीज, यहाँ पर A दे रखा है 920 और P, ये P दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अमाउंट नहीं है, ये P है, P प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें A1 जो होगा वो 920 हो गया, P जो होगा वो 800, R क्योंकि बढ़ा हुआ है इसलिए प्लस लिया है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि डिक्रीज्ड बाय 3% तो यहाँ माइनस लेना पड़ता। ठीक है, R हो गया आपका 3%, टाइम हो गया 3 ईयर्स अपॉन 100। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 0 0 कट गया, 9 इंटू 8 72, कितना हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करिए 7, 992। देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद का अमाउंट है, तो आप ये शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। पहले डायरेक्ट, अगर यहाँ पर नहीं तो क्या करते, सबसे पहले हम रेट निकालते, रेट निकालने के बाद उसमें 3 ऐड करते, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करते, तो थोड़ा लंबा हो जाता। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जहां पॉजिटिव इंक्रीज होगा पॉजिटिव लेना है, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लेना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एडम ने कुछ रुपए बारो किए
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल के लिए उसने 6% रेट के हिसाब से लिया। एट द 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, और बाकी 14% जो है वो बचे हुए टाइम के लिए लिया 5 ईयर्स के लिए, फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, ठीक है। इफ द पे इंटरेस्ट इतना है टोटल 9 ईयर्स का। इसको पता है कैसे करना है, इसमें प्रिंसिपल को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो पता करना है कितने रुपए इसने लिए। तो सपोज उसने बारो किए x रुपीज उसने लिए, ठीक है, तो पहले का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p इंटू आर कितना है 6 इंटू टाइम है 2 साल अपॉन 100। ये पहले 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर अगले का कैसे होगा, p का मतलब x और r जो होगी वो रेट हो गया 9% और कितने साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमको x लेना है, फिर रेट हो गया 14%, लेकिन यहाँ टाइम कितना लेंगे, टोटल 9 ईयर्स है, ठीक है। तो जो बचा हुआ टाइम है, तो देखिए 3 और 2 5 साल तो दे चुका है, बचा कितना टाइम, 9 में से 5 माइनस करेंगे। और 5 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, तो 9 में से 5 माइनस कर दिया तो 4 आ गया, वो यहाँ पर टाइम ले लिया अपॉन 100। और टोटल जो इंटरेस्ट उसने दिया है 11400, ठीक है, ये दे रखा है इसने इंटरेस्ट, ये हमने यहाँ ले लिया। अब हमको इसको सॉल्व करके x हमको निकाल लेना है, जो आएगा वही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 100 100 100 और x तो सब में कॉमन है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि x/100 ले लें कॉमन। तो x/100 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, x/100 कॉमन लिया तो 9 3 27 और x/100 लिया तो 14 × 4 14 चक्कू 56, ठीक है, इजिकल टू 11400। अब हमको सॉल्व करना है x/100, इनको सबको कर दीजिए ऐड, ठीक है। तो 6 6 12 1 13 14 15 15 5 आ गया, 5 एक कैरी हुआ, 5 और 1 6 7 8 9 95, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 11400 इंटू 95/100, इधर आ जाएगा 100/95, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो उतने रुपए उसने ले लिए, जो भी x की वैल्यू आएगी इसको कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। A certain sum of money amounts to ₹1008 in 2 years and ₹1164 in 3 1/2 years। मतलब कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है। और इसमें पूछा गया है फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, रेट पूछा गया है। और इसमें दिया क्या है, 3.5 साल का इंटरेस्ट नहीं अमाउंट दे रखा है 1164 रुपीज, ठीक है। और 2 साल का अमाउंट दे रखा है कितना, 1008, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 3.5 साल में इतने रुपए अमाउंट हो जाता है और 2 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 2 1 2 + 1, यानी कि 3/2 ईयर्स में जो ये डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस करते हैं इसको, रुपीज, ये हो जाएगा 6 और इधर से कैरी चला गया, 5 आ गया और ये बच गया 156। 156 जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, 3.5 साल, सॉरी 1.5 साल का, 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट ही हो गया। अब हम 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लें, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लें यूनिटरी मेथड से। तो 156 अपॉन ये वाली वैल्यू 3/2 और इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 156 इंटू
2 इंटू ये वाला 2 ऊपर चला गया अपॉन 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 2 दूनी 4, 52 इंटू 4 तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 208 रुपए जो है वो 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो SI कितना है 208 रुपए, P ये है, 1 मिनट, इसको तो हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमको ये पता है A इज इक्वल टू P प्लस आई। ठीक है, अमाउंट 2 साल का दे रखा है 1008, प्रिंसिपल आपको निकालना है, इंटरेस्ट दे दिया है 208। अब P इज इक्वल टू कितना होगा, 1008 में से 208 माइनस कर देंगे, यानी कि 800 रुपये, 800 रुपये आ गया प्रिंसिपल आपका। ठीक है, अब आप SI वाला फॉर्मूला जो भी हम लगा रहे थे वो लगा दीजिए। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, इससे रेट निकल जाएगा, यानी ये हो गया 800, नहीं SI होगा 208, P हो गया 800, रेट आपको निकालना है, टाइम 2 साल अपॉन 100, 0 0 कट गया, कितना हो गया R इज इक्वल टू 208 अपॉन 8 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया 104 और इसे कट कर दीजिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 × 24, 13%। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 800 तो हो गया आपका प्रिंसिपल और 13% हो गया इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो मनी है वो डबल हो जाएगी, यानी अमाउंट हो जाएगा 2P, अगर प्रिंसिपल P है तो टाइम आपका हो गया 16 साल। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, रेट निकल आएगा SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, अब क्योंकि अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, ये लिखा है ना डबल हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, ये A माइनस P। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा A माइनस P, मतलब 2P में से P माइनस कर देंगे, यानी P आपका इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू 16 अपॉन 100, P से P कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अपॉन 16, 4 से कट कर दीजिए, 4 चौक 16, ये 25 आ गया, कितना आएगा 4 छंग 24, ये आ गया आपका रेट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ गया। 8 क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अपने प्रिंसिपल का 4/9 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को अगर हम P मान लें तो SI कितना हो जाएगा 4/9P। ठीक है, फाइंड द रेट % पर एनम, रेट बताना है और टाइम भी बताना है, और दोनों ही इक्वल हैं, मतलब R इज इक्वल टू T दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाइए सिंपल, PRT अपॉन 100, तो ये 4/9P इज इक्वल टू P, R तो R ही रखिए और टाइम को भी R लिख दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, P से P ये कैंसिल हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9, मतलब R हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 अपॉन 9 मीन्स 20/3। ठीक है, 20/3 इसका रेट आ गया। ठीक, डिवाइड कर दीजिए इससे, 6 18, 2/3% हो गया रेट। ठीक है, और टाइम अगर निकालना है तो पूरा 6 ईयर्स, तो ये हो गया, और 2/3 ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 6 ईयर्स, 4 2 8 मंथ्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, यानी रेट आएगा तो ये आएगा और टाइम आएगा तो ये आएगा, दोनों इक्वल हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1820 फ्रॉम मार्च 9 टू दिस। अरे ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेज वाला निकाला, थोड़ा हिंट देते हैं, क्वेश्चन आप खुद करिएगा।
द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, यानी पी आपको दे रखा है 1820, ठीक है। रेट आपको दे रखा है 7/1/2, मतलब 7 दूनी 14 15, 15/2%। और टाइम आपको दे रखा है 9 मार्च 2003 से 21 मई 21 मई 2003, ठीक है। और ऐसा ही आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला तो सेम लगेगा, सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 9 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 9 10 11 यानी कि आ गया 2, 22 आ गया, ठीक। अब अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में कितनी मई है, 21 मई, तो 21 मई जोड़ दीजिए। 3 3 3 6 और 1 7, 73 डेज हो गए, बिल्कुल वैसे ही। और देखिए 2003 क्या है, 2003 नॉन लीप ईयर है, तो टाइम कितना हो जाएगा 73/365, यानी कि 1/5 यही टाइम हो गया, ठीक है। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला सेम लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। PRT/100 डायरेक्ट, ठीक है। तो P कितना है 18, 20, R हो गया आपका 15/2, टाइम हो गया 1/5/100। इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा ही निकल आएगा। क्लियर, ठीक है। मेन चीज है ये टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अ सम ऑफ मनी टेबल्स इटसेल्फ इन 15 years 6 months, मतलब कि कोई भी मनी जो है 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल मान लो P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3P, तो इंटरेस्ट कितना होगा 3P माइनस P, यानी कि 2P हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम दे रखा है 15 years 6 months, तो 6 मंथ को जब हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसे कट कर दीजिए, तो टाइम कितना हो जाएगा 15 1/2, यानी 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 हो गया टाइम, ठीक। अब आप डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए। तो अब पूछा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बी डबल, कितने टाइम में डबल होगी। तो पहले SI इज इक्वल टू PRT/100 लगाइए, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, अब समझ लीजिए कि SI जो है ये तो 2P हो गया, P तो आपको P ही रखना है, R आपको निकाल लेना है, और टाइम जो है ये कितना दे रखा है, ये 31/2, ठीक है, अपॉन 100 था। अब इसे सॉल्व करेंगे, P से P कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 2 4, यानी कि 400/31%, ठीक है। तो रेट निकल गया। अब हमें दोबारा सेम फॉर्मूला लगाना है, SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, SI कितना होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना होना चाहिए 2P हो जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना होगा 2P माइनस P, यानी कि P हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू P, R जो है ये ले लिया हमने 400/31, टाइम को T रखा और अपॉन 100 कर दिया, PRT/100, ठीक है। फॉर्मूला लगाया। आप क्या करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, अब P से P कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया 31/4 ईयर्स, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 जंग 24, 4 सत्ते 28, 29 30 31, तो 3/4 ईयर्स, तो 7 साल तो पूरे हो गए, ठीक है। और 3/4 को 12 से इंटू कर देंगे तो 4 3 12, यानी कि 3 3 9 मंथ्स। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 years 9 months, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिक से थे पूरे करवाए। इसको रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।